हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। आजमगढ़ में संकल्प की शूटिंग आज शुरू हुई है। अशोक अत्री जी इसके डायरेक्टर हैं, आदित्य जी इसके निर्माता हैं और इसके फाइट मास्टर हैं दिलीप यादव जी। और आज फाइट से ही शुरुआत भी हुई है। हमारे आजमगढ़ के आरटीओ जो नए भवन का निर्माण हो रहा है वहीं शूटिंग चल रही है। तो पहले दिन ही धमाल शुरू हो गया है। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। आरटीओ भी बनने वाला है और शूटिंग यहाँ पे हो रही है, तो आरटीओ अभी आपसे फेमस होने जा रहा है आपके माध्यम से। नहीं, ये तो अपने आप में आजमगढ़ का चप्पा चप्पा पहले से ही फेमस है। अभी हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मों में भी उतारा जाए और ज़्यादातर फिल्में आजमगढ़ में ही हो रही हैं, तो कोई विधानसभा या कोई ब्लॉक बचता नहीं है। हर विधानसभा में हम लोग कोई ना कोई फिल्म बना ही देते हैं। तो अब ये नई फिल्म की शुरुआत हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी कहानी है, तो इसको भी लोग बहुत आनंद लेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग फिल्म शूट किए थे मंडप, यहीं आजमगढ़ में शूट हुई थी, वो रिलीज़ भी हो गई और काफ़ी अच्छा लोगों को मज़ा आया और खूब अच्छा रिस्पांस भी रहा मंडप के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब मंडप की ही तरह ये जो संकल्प है ये भी लोगों को खूब पसंद आएगी। किस जोनर की फिल्म होगी? ये फैमिली ड्रामा है और साथ में लव स्टोरी है और एक अच्छी पिता और पुत्र के बीच की जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर भी ये कहानी है कि एक पिता जिस बच्चे को हमेशा नालायक ही समझते थे, वो बच्चा किस तरह से उनकी नज़रों में अच्छा काम करके लायक बनता है। तो पूरा फैमिली ड्रामा है और साथ में लव स्टोरी भी है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा। मैं तो पहली बार काम कर रहा हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। राजघराना फिल्म से जो कि बड़ी फिल्में बनाने के लिए और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों में कदम रखी है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है और बहुत भोजपुरी में स्वागत है और बड़ी फिल्में पहले ही बना चुके हैं राजघराना जो प्रोडक्शन हाउस है। तो भोजपुरी में भी अच्छी फिल्में बनेंगी, बड़ी फिल्में बनेंगी। तो हम लोग भी उत्साहित हैं राजघराना के आने से कि हम लोग भी बड़ी फिल्में बनाएंगे। आजमगढ़ में जब आप शूट करते हैं, एक तरफ शूटिंग माहौल होता है, एक तरफ जो है जनता की सुनवाई भी करनी पड़ती है, कैसे मैनेज हो पाता है? आराम से होता है क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम लोगों के शॉट के बीच में थोड़ा समय तो रहता ही है। जब हम लोग फ्री रहते हैं तो उस समय में किसी का कोई पत्र है तो हम लोग देख लेते हैं, किसी को कोई आदेश करना है तो वो भी हो जाता है, कहीं फ़ोन करना है वो भी हो जाता है, और किसी का कुछ पत्र बनाना है तो वो फिर हमारे टीम के लोग यहाँ साथ में ही रहते हैं, तो उनका पत्र भी बन जाता है, जिस विभाग में भेजना है वहाँ भेज दिया जाता है। तो ये फ़ायदा यही होता है। और महाराज जी भी मुझे इसीलिए आदेश किए कि आप जो शूटिंग करेंगे वो सारी आजमगढ़ में करिए, ताकि आजमगढ़ के बीच में रहेंगे तो वहाँ की जो समस्याएं हैं वो आप मुझ तक पहुँचा पाएंगे और भी जिस विभाग की समस्या है वहाँ पहुँचा पाएंगे। तो निश्चित रूप से आजमगढ़ में अगर एक साल में ही ऐतिहासिक काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, तो उसके पीछे एक ये भी कारण है कि हम लोग आजमगढ़ में ही रहते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं और यहाँ से जो आवश्यकता है आजमगढ़ की वो हम मांग करते हैं, भेजते हैं और वो पूरा भी हो जाता है। तो आजमगढ़ को चमकाना ही हमारा उद्देश्य है। जैसे प्रधानमंत्री जी देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जैसे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे ही हम लोगों ने आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और इसलिए हम आजमगढ़ में रह के ही काम करते हैं। ये भी जैसे लोगों से बात होती है कि बोलते हैं कि हमने एक फिल्म देखी थी नायक, तो हमारे रियल नायक जब लोगों ने फिल्म देखी होगी तो उनको लगता होगा कि नहीं ये तो सिर्फ फिल्म में है, ये रियल में ऐसा नहीं होता होगा। पर जो हम फिल्म वालों के काम करने का स्टाइल है वही है जो नायक में आपने देखा था, तो फिल्म का स्टाइल वही है। क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो टीम के साथ करते हैं,
और टीम वर्क होता है। और जब आप टीम वर्क करते हैं तो ऐसे ही काम होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। टीम के हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका काम क्या है, तो हर कोई अपना काम करता है और काम पूरा हो जाता है। जैसे एक फिल्म बनानी होती है तो जो कपड़े का डिपार्टमेंट है वो अपना काम जानता है, जो भोजन का डिपार्टमेंट है वो अपना काम जानते हैं, जो कैमरा का डिपार्टमेंट, सब लोग अपना काम करते हैं और काम हो जाता है। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग टीम बना दिया है। क्षेत्र में कौन रहेगा, ऑफिस में कौन रहेगा, जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे हैं वहाँ भी एक टीम रहती है। तो कोई भी काम आता है उसको वहीं ऑन द स्पॉट हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम होती है। अगर हम अकेले करना चाहें तो कोई भी काम मुश्किल हो जाएगा, पर जब टीम बना के आप काम करते हैं तो आसानी से हो जाता है।